अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब हम लोग यहाँ पे बाइनरी अर्थमेटिक, आप देखो तो जो नीम सेट का जो सिलेबस है वहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की है, बाइनरी अर्थमेटिक, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे आपको हर तरह की कैलकुलेशन आनी चाहिए। पर अगर बेटा लेकिन अगर आप पेपर देखो ना, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो कि केवल बाइनरी अर्थमेटिक नहीं, वो लोग क्या करते हैं बाकी जो नंबर सिस्टम पे हैं उसके ऊपर भी आपको कैलकुलेशन देते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाइनरी अर्थमेटिक है ये बिल्कुल बेसिक है, यानी कि ये तो बेटा वो पार्ट है जो आपको आना ही चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, मैं जल्दी एक बार यहाँ पे आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। एडिशन के जो 4 रूल्स होते हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एडिशन के 4 रूल्स क्या होते हैं कि बेटा आप जो है क्या कर सकते हो, देखिए ये 4 सिचुएशन हो सकती हैं जब आप बाइनरी अर्थमेटिक में नंबर ऐड कर रहे होगे। या तो आप 0 में 0 ऐड कर रहे होगे तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा, और जब 1 और 1 ऐड करोगे तो बेटा देखिए क्या आता है, एक्चुअली यहाँ के हिसाब से 1 0 यानी कि 10 हमको जो लग रहा है, पर आपको पता है ये बाइनरी में आंसर आया है बेटा। अगर आप इस 1 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या आंसर मिलेगा आपको 2, यानी कि आंसर 2 ही आया है। 1 और 1 ऐड करने पे 2 आता है, लेकिन यहाँ पे भी 2 ही आया है, लेकिन बाइनरी फॉर्म में। आप जानते हो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 तो लिखा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे आंसर एक्चुअली एक तरह से क्या दिखाई पड़ता है हमें, 10, ठीक है ना। पर ये 10 नहीं है बेटा, ये क्या है आपका 2 है, और इसमें भी जो रिजल्ट आया है इट कंटेन 2 बाइनरी डिजिट। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो 0 होता है ये क्या बन जाता है, सम, यानी कि मेरा रिजल्ट, और ये जो 1 होता है ये क्या बन जाती है, कैरी बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे कि 1 कैरी एंड 0 इज सम, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैं आपको बाइनरी नंबर ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये 2 बाइनरी नंबर आपको ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब बाइनरी नंबर अब आप यहाँ ऐड करते हो तो यहाँ से शुरुआत करिए। देखिए सबसे राइट वाला 1 एंड 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, अभी अभी हम लोगों ने बात की थी 1 और 1 ऐड करने पे कितना आता है, एक्चुअली आपका 1 0 आता है। तो आप क्या करेंगे, इसका 0 नोट करिए और कैरी आ गई 1। अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 10, 10 का 0, कैरी आ गई 1, एंड देन 0 0 को ऐड करेंगे तो आपका 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अपने थर्ड कॉलम पे 1 और 1 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 10 का 0, कैरी आ गया 1, 0 एंड 1, ये कितना आएगा 1। अब आप अपने नेक्स्ट कॉलम पे आइए। अच्छा एक और शॉर्टकट मैं बताऊँ आपको, जब भी आप कोई कॉलम ऐड कर रहे हो कहीं पे 0 दिख रहा हो, ठीक है, तो 0 से कोई रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप क्या करेंगे बेटा कि जो जीरोज़ हैं उनको आप सीधे इग्नोर करिए, यानी उनको देखिए ही मत। कहने का क्या मतलब है कि जैसे देखिए ये जो कॉलम है, इस कॉलम में आपको पता है दैट वी आर हैविंग 3 डिजिट 1 0 एंड 1, आप 0 को देखिए ही मत, ठीक है। आप क्या करिए, सीधे 1 और 1 को ऐड करिए, तो 1 और 1 कितना हो गया, 10 का 0, कैरी आ गया 1। अब ये वाले कॉलम में देखिए फिर वही सीन है, 1 1 एंड 0, मैंने क्या बोला, 0 को करिए इग्नोर, 1 और 1 10 का 0, कैरी आ गया 1, और अब देखिए क्या आ गए, 3 1 आ गए। 3 1 का क्या मतलब होता है, 11 यानी 3, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे कोई भी बाइनरी नंबर यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए सपोज आपको 3 बाइनरी नंबर ऐड करने हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस होगी। अब आप देखिए पहले कॉलम में 1 1 एंड 0, मैंने क्या बोला था, 0 को छोड़ दीजिए, 1 और 1 10 का 0, कैरी आ गया 1। अब इस कॉलम पे देखिए 4 डिजिट हो गई हैं, 1 1 0 0, तो आप 0 0 इग्नोर करिए, 1 और 1 10 का 0, कैरी आया 1। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे क्या सीन हो गया, 4 1 हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से एक बार में 2 2 1 ऐड करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से एक बार में 2 1 ऐड करिए। कैसे, देखिए 1 और 1 का 0, कैरी आ गया 1, 0 एंड 1 1, 1 और 1 का 0, कैरी आ गया 1, और 1 और 1 का 10, ठीक है। तो ये देखिए आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है 1 0 0 0 0, ठीक है। तो 1 एंड 4 टाइम 0, ऐसे आपको यहाँ पे आप अपने नंबर्स को ऐड करवाते थे, बाइनरी नंबर्स को, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए यहाँ पे अगला क्या बताया गया है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको नंबर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने आने चाहिए। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं जरा देखिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी बेटा वही चीज़ें यहाँ पे चलती हैं कि जब भी आप यहाँ पे अपने मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। जीरो में से 1 माइनस अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है बेटा। आंसर आपका आएगा 1 और इसके लिए आपको बोरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। बोरो 1 फ्रॉम लेफ्ट, अपने लेफ्ट साइड से, अपने लेफ्ट वाले कॉलम से एक आपको बोरो करना पड़ेगा। 1 में से जीरो माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यानी बाकी चीज़ें तो बहुत इजी हैं, बस केवल जब जीरो में से 1 माइनस करना पड़ता है तो ये सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या हम लोगों ने कर रखी है, बस खाली ये है कि ये जो थोड़ा सा नंबर सिस्टम अलग है ना। तो हम लोग एक यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए बेटा, सपोज हमको ये एक यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए दे दी गई है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी जरा देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप क्या करोगे, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आइए अपने सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में बेटा मुझको 0 से 1 माइनस करना है, आप जानते नहीं होगा। तो क्या करोगे, आप जाओगे अपने लेफ्ट वाले कॉलम के पास, पर एक प्रॉब्लम है, जो आपका लेफ्ट वाला कॉलम है वो तो खुद यहाँ पे 0 है, वो कहाँ से देगा आपको। तो ये क्या करेगा बेटा, ये अपने लेफ्ट वाले के पास जाएगा और यहाँ से 1 लेके आएगा, ठीक है, और अपने राइट वाले को दे देगा। तो ध्यान दीजिए, जो फोर्थ कॉलम है वो थर्ड वाले को यहाँ पे बोरो करेगा पहले। तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, ठीक है। एक जब इसने बोरो किया तो जो वैल्यू 0 थी, नाउ इट विल टर्न टू 10, ठीक है ना। ध्यान रखिए, तो ये 0 से क्या बन गया, 10 बन गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेटा, 10 का मतलब समझ रहे हैं, 10 का मतलब बाइनरी में कितना होता है, 2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस 2 में से 1 अपने राइट वाले कॉलम को देगा। तो जब ये इसको 1 देगा तो ये भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10। पर ये जब ये 10 लेकिन खुद क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे 1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 था और 2 में से इसने 1 अपने जब राइट वाले को दिया तो ये खुद क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने राइट वाले कॉलम को एक बोरो कर रहे हैं तो बेचारा जो कॉलम है उसकी खुद की वैल्यू एक कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए और अपने सेकंड कॉलम की बात करिए। जो सेकंड कॉलम जो 0 था, अब वो बेटा क्या बन चुका है यहाँ पे, 10 का मतलब 2 बन चुका है। क्यों, क्योंकि ये अपने लेफ्ट वाले के पास गया, लेफ्ट वाले के पास वैल्यू नहीं थी तो वो अपने लेफ्ट वाले के पास गया, यानी सेकंड कॉलम को वैल्यू चाहिए थी, लेकिन जो 1 मिला आपको कहाँ मिला, फोर्थ कॉलम पे जाके। सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से कोई वैल्यू नहीं मिली, थर्ड वाले को फोर्थ वाले के पास जाना पड़ा, वो फोर्थ से थर्ड के पास आया, थर्ड से सेकंड के पास आया। तो अब देखिए सेकंड वाले की वैल्यू 10 हो गई है ऊपर, 10 यानी कि 2 में से 1 माइनस करिए, कितना आंसर आ जाएगा, 1, ठीक है। अब आइए थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू है, 1 और 1। तो बेटा 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन यू विल गेट 0। फोर्थ कॉलम पे आइए, 0 यहाँ पे ये 2 वैल्यू हैं, 0 माइनस 0, ये भी 0 आएगा, और 1 में से 1 ये भी 0 आएगा। तो यानी देखिए फाइनल जो आंसर आपका आया वो कितना आया बेटा, 00010, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ 2। तो ये बेटा यहाँ पे रूल होते हैं किसके, सब्ट्रैक्शन में। मेनली जो सिचुएशन, बाकी सब चीज़ें ईजी हैं, खाली जब 0 होता है ऊपर और नीचे 1 होता है, केवल आपको ये एक चीज़ सीखनी होती है जो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। इसके बाद और आगे चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जब आप यहाँ पे करने चलोगे तो 2 आपको बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा बहुत ही इजी होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये देखिए, सपोज आपको ये 2 बाइनरी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिए गए हैं, तो बेटा यहाँ की जो मल्टीप्लिकेशन होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग अपने नंबर सिस्टम में करते हैं, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं है।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने पूरे ऊपर वाले नंबर को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, देन यू विल गेट 1101। ठीक है, इसके बाद फिर अपने इसी पूरे नंबर को जो इसके लेफ्ट में जो है डिजिट 1 इससे मल्टीप्लाई करिए, तो अब आपको क्या मिल जाएगा 1101। और अब आप क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। पर ध्यान रखिए जो एडिशन होगा वो क्या होगा, आपका बाइनरी एडिशन होगा बेटा, समझ गए ना। आई रिपीट, क्या होगा, बाइनरी एडिशन होगा। कैसे होगा जरा देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो इजी है, 1 और 1, 10 का 0, कैरी आया 1, 1 और 1 10। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे देखिए बेटा यहाँ पे आपका आ गया रिजल्ट, यानी कि 1101 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ बाइनरी नंबर्स। ओके, एंड द प्रोसेस इज वेरी इजी एज यू वी कैन सी कि प्रोसेस बहुत ही इजी है। इसके बाद अब आगे चलते हैं और जो अगला ऑपरेशन है वो देखते हैं, दैट इज डिवीजन। ठीक है, डिवीजन करके देखते हैं। ओके बेटा, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बाइनरी डिवीजन कैसे होना है। जैसे भी आपने देखा कि बेटा जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत इजी प्रोसेस है, इन द सेम वे बेटा बाइनरी में जो डिवीजन करना है वो भी बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि यहाँ पे टेबल खाली आपको क्या रीड करनी है, 0 और 1 की। ठीक है ना, क्योंकि 0 1 के ऊपर और कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो एक यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, वही सेम क्वेरी लेते हैं जो हम लोग अभी अभी ऊपर करके आ रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर है वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पिक कर लिया, 1000111, और इसे हमें क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये सीन यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप 10 को कोशिश करिए, नहीं होगा तो एक और स्टेप आगे बढ़ जाइए, 100। तो बेटा पहले आपको 100 को क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। आप जानते हैं यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो 11 0 दा 0 या 11 बन जाओ 11। तो बस यहाँ पे क्या होगा, 1 ले लीजिए। तो अब देखिए ये अब आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, ध्यान दीजिए। 100 में से 11 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए वही सेम सिचुएशन आ गई जो अभी अभी हम लोग जो है करके आए हैं, कि अब आप बेटा जब 0 में से जब यहाँ पे 1 माइनस करने चलोगे तो आपको अच्छे से पता है कि क्या सीन है, 0 में से 1 माइनस होने वाला नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट वाले के पास जाएंगे बोरो करने, उसके खुद के पास नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, अपने लेफ्ट वाले के पास। तो ये जो 1 है, अपना 1 अपने राइट वाले को दे देगा। तो ये जो राइट वाली वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, 10। 10 का मतलब 2। अब ये अपने इस 2 में से क्या करेगा, एक 1 अपने राइट वाले को दे देगा और खुद क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, तो यानी फाइनल जो सिचुएशन बनी वो क्या बनी कि सबसे राइट वाला अब 10 हो चुका है, यानी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 1 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस करिए, 0, और ये तो पहले ही 0 हो गया था। तो फाइनली यानी मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब आप एक 1 यहाँ ऊपर से कॉपी कर लीजिए। तो ये कितना हो गया आपका, 11 हो गया। ठीक, तो अब आप 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 11 माइनस करिए, कितना आ गया, 0। अब आप एक 1 ऊपर से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एक ये जो 1 है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको यानी एक 1 और कॉपी करना पड़ेगा। पर इस एक 1 को और कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी अब आपका देखिए नीचे भी नंबर 11 है, ऊपर भी 11 है, 11 1 जा 11, और ये आपका माइनस करिए, ये आपका ओवर हो गया। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं बेटा, वही पूरी सेम प्रोसेस है, यानी कोई चेंज नहीं है, यानी बिल्कुल वैसे डिवीजन करना है जैसे हम लोग नॉर्मली करते आए हैं। ठीक है ना, और आप देखिए तो बड़े इजीली हमारा वर्क यहाँ पे हो जाता है। ठीक, तो कोई भी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, केवल ध्यान क्या रखना है कि जो सब्ट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो बेटा ये हम लोगों ने यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने रिवाइज की। क्या क्या रिवीजन किया हम लोगों ने, कन्वर्जन, यानी कि कैसे हम लोग एक बेस से सेकंड बेस पे नंबर कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे बताया। ठीक, और लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी, अगर आपको देखिए अगर आप प्रीवियस वीडियो देखिए तो वहाँ पे मैंने आपको ऑक्टल में और हेक्सा में कैसे कैलकुलेशंस होती हैं वो भी मैंने बताई थी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो है हमारे सामने चीज़ें आएंगी। और तो मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए कुछ प्रीवियस ईयर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि जो आपने पढ़ा उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं जैसे हमारे काम आ सकती हैं। जैसे ये देखिए
जो चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में यहाँ पे रिवाइज की हैं उसके ऊपर बेस्ड जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो कैसी कैसी हो सकती हैं, ये देखिए जो आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर में आई हुई हैं। पहली प्रॉब्लम ध्यान से देखिए, एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है कि नहीं, सॉरी, एक आपको डेसिमल नंबर दे रखा है, 2014 की प्रॉब्लम है, और क्या कहा है कि इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो बाइनरी इक्विवेलेंट के लिए अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक अगर ध्यान दीजिए तो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं इंटीजर्स में। ठीक है, इंटीजर्स में अगर मैं देख रहा हूँ तो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, यानी कि इंटीजर पार्ट सॉल्व करना थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा मेहनत कराएगा। देखिए यहाँ पे जो डेसिमल नंबर दिया गया है वो हमारा 2 पार्ट में है, अगर आपने ध्यान दिया हो। ठीक, तो इंटीजर पार्ट के जो है हमको सेम आंसर यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं कुछ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि हम इंटीजर पार्ट बाद में, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट में मुझे रिजल्ट रिपीट होते नहीं दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ से मुझे एक एक्यूरेट आंसर मिल सकता है। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है और ये हमको दिया गया है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका मैं फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे नोट करता हूँ। बेटा क्या दिया हुआ है, 0.53125। क्या करना पड़ेगा इसको, देखिए बाइनरी में कन्वर्ट करना है, याद है ना क्या बताया था। इसको आपको जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से मल्टीप्लाई करते जाइए, कब तक, जब तक आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे करके देखनी है, तो चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखते हैं कितना आंसर आता है। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा हुआ पहला पार्ट। इसमें आप क्या करोगे, अपना इंटीजर पार्ट सेपरेट कर लीजिए और बाकी जो पार्ट है इसको फिर से हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए बेटा, ये आया मेरा सेकंड कैलकुलेशन, यहाँ पे होल पार्ट 0 आया। अब आपका हो गया 1250, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए फिर से 0 आ गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। जीरो आया और अब आप इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए। और ये देखिए बेटा, यहीं पे आके क्या हुआ, आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0 हो गया। फिर मैंने क्या कहा था कि अपने जो भी यहाँ पे इंटीजर पार्ट्स आए हैं रिजल्ट में, इनको आप ऊपर से नीचे कॉपी कर लीजिए। तो देखिए क्या मिल रहा है मुझे, 10001। ठीक है, तो अब आपको बस यहाँ पे यही देखना है कि क्या कोई भी चारों में से ऐसा रिजल्ट है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट आपका 10001 आ रहा हो। तो आप क्या देखते हैं, यस, ये एक ऑप्शन है, यानी कि बेटा यही आपका सही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि इंटीजर पार्ट में रिजल्ट कहीं रिपीट नहीं हुआ है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट में कहीं आंसर रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा लॉजिक भी लगाइएगा। ठीक है, लॉजिक हम लोगों ने, आपने क्या देखा कि बेटा हम लोगों ने यहाँ केवल आधी कैलकुलेशन की, आधी का मतलब कि हमने 531 का बाइनरी नहीं निकाला। ठीक है, हमने केवल फ्रैक्शनल पार्ट का निकाला। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटीजर पार्ट से मुझे अपना आंसर श्योर नहीं था। क्यों, क्योंकि आंसर देखिए रिपीट हो रहा है। अब आपने अगर अभी सॉल्व किया भी होता इंटीजर पार्ट तो आप क्या होता, बी और डी में फंस गए होते। लेकिन जब आपने फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व किया तो देखिए एक ही बार में, और इजी कैलकुलेशन है, थोड़ा देखने में जरूर लग रहा है कि अरे ये तो बड़ा ज़बरदस्त नंबर है, 0.53125, पता नहीं कितना लंबा जाएगा, पर आप देखो तो आपको ये कैलकुलेशन करने में बेटा केवल एक मिनट का टाइम लगने वाला है। ठीक है ना, तो इजी कैलकुलेशन है, तुरंत आपको यहाँ पे मिल भी जाना है रिजल्ट। तो ऐसे यहाँ पे एक क्वेरी देखी, ऐसी और देखी यहाँ पे क्वेरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर कोई एक ऐसी क्वेरी आ गई है, क्या बोला है कि एक हेक्सा डेसिमल नंबर है 4DF, इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो अभी अभी आज ही हम लोगों ने किया है। ठीक है, क्या होगी प्रोसेस, बहुत ही इजी प्रोसेस है कि क्या करना है हमें, कि जो भी नंबर दे रखा है हमको 4DF, आप क्या करोगे, इसमें जितनी भी यूज हुई है डिजिट, ठीक है, आई रिपीट, इसमें जो भी यहाँ पे यूज हुई है डिजिट, आप हम क्या करेंगे, इनका बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे नोट कर लेंगे।
ठीक है, अब ये क्या है आपका डी है, डी का क्या मतलब होता है बेटा 13, ठीक है 13 यानी कि 8 ले लेंगे, 8 + 4 + 1, ठीक है 8 4 + 1 यानी कि ये आपका हो जाएगा ठीक है 1101, ठीक है ये देखिए ये आपका बन जाएगा 13 और फिर क्या दिया हुआ है 4 यानी कि 0100। तो बेटा ये देखिए मैंने क्या किया, जो नंबर दिया गया था 4DF मैंने उसका क्या किया यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट 4 4 के पेयर में नोट किया, ध्यान दीजिए 4 4 के पेयर में, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको इसके जो है ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसको आप अपने ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि आप इसको जो है 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कैसे, ये देखिए पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और ये रहा फोर्थ ग्रुप, ठीक है। और अब आप इनका फिर से जो है ऑक्टल इक्विवेलेंट देख लीजिए। तो 111 का जो होता है 7 होता है, 011 ये आपका 3, 0113 और 0102। तो आपको देखिए जो आंसर मिल जाता है यहाँ पे 2337, ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। और आप क्या देख रहे हैं बेटा, बिना किसी कैलकुलेशन के आप ये काम जो है 30 सेकंड के अंदर यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको बाइनरी इक्विवेलेंट याद हो। और देखिए और जो कैलकुलेशन है वो भी बिल्कुल हमको अपने अकॉर्डिंग मिल गई, यानी कि जो कन्वर्जन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, ऑक्टल और हेक्सा के बीच में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर देखिए यहाँ पे 1-2 ट्रिकी प्रॉब्लम यानी कि हमने की तो हैं, ठीक है, यानी हमें प्रोसेस तो पता है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम हम लोग जब पढ़ते हैं चैप्टर तो वहाँ पे नहीं करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम हमें कब मिलती है, पेपर में। तो इसलिए बेटा जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो सॉल्व करना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें बेटा जो है क्वेश्चंस का नेचर मालूम पड़ता है कि यानी जो आपने सीखा है, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बेटा पेपर में वो बेसिक ऑपरेशन बिल्कुल उसी सेम फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। अच्छी खासी मैथ यूज़ हो जाती है कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके सामने जो प्रॉब्लम आई है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए ये 2018 की प्रॉब्लम है। देखिए जब आप इसको पहली बार में देखते हो तो थोड़ा सा इसका नेचर आपको अजीब सा लगेगा। क्यों अजीब सा लगेगा कि मतलब कि बेस दे रखे हैं और अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट भी दे रखा है एक वैल्यू का, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं। तो एक यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने और कहा है कि अब जरा ये बताइए कि इसमें जो दोनों साइड के जो नंबर लिखे हुए हैं उनका बेस लेकिन यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। बेस हमको नहीं पता है कि क्या है बेस, तो बेटा जो बेस है वही हमको यहाँ पे पता लगाना है। तो देखिए जो अपना काम हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो नंबर है वो क्या दे रखा है इन्होंने, स्क्वायर रूट ऑफ 224 और क्या दे रखा है दैट इज इक्वल टू 13। और इन दोनों साइड के जो लेफ्ट और राइट साइड का जो बेस है वो देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है आर, और कहा है कि जरा आर की वैल्यू पता लगाइए, ठीक है। तो बेटा हमें आर की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12, 5 या 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं 10, 8, 5 एंड 6, ठीक। तो बेटा इसका ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको देखिए जो लॉजिक फॉलो करना है वही कि बेस अगर अननोन है तो आप क्या करिए, दोनों साइड के जो नंबर्स हैं इनको इनके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद है ना कि वही सेम प्रोसेस कि आप क्या करते हो, अपने नंबर को, जो नंबर में जो होती हैं डिजिट्स, इनको आप यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं 0, 1, 2 लाइक दिस, है ना, 0, 1, 2 ऐसे आप यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और फिर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहला वाला सॉल्व करता हूँ कि अगर इनका बेस क्या है बेटा, यहाँ पे r है, तो अब देखिए क्या वैल्यू बनेगी ये, ठीक है। टू इंटू और r की पावर 2 हो जाएगी यानी कि 2r²। अगली वैल्यू क्या है 2 और इसमें r की पावर कितनी बनेगी 1, यानी ये क्या बन जाएगा 2r, और प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू r⁻⁴ यानी कि 4, ठीक है, इक्वल टू आइए बेटा 13, यहाँ पे क्या होगा 0 एंड 1, सॉरी उल्टा लिख दिया, मार्किंग क्या होगी 0 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 1 इंटू
आर की पावर 1 यानी 1r, यानी केवल r भी लिख सकते हो आप, और 3 इंटू आर रेज टू द पावर 0 यानी केवल 3। ठीक है, तो बेटा यानी आपके सामने देखिए जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे बन के यहाँ पे आ गई है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ पे जो पहला पार्ट है, अब आप यहाँ ध्यान दो तो बेटा जो पहला पार्ट है उसका क्या है, यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर रूट दिया हुआ था, तो स्क्वायर रूट करने के लिए क्या करता हूँ मैं, दोनों साइड का कर देता हूँ स्क्वायर, तो आपका जो लेफ्ट साइड का है ये तो आपका रिमूव हो जाएगा, और राइट साइड का पर हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आप जरा देखिए, आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 यानी कि 6r, ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यानी देखिए फाइनल बेटा आपके सामने जो इक्वेशन आने वाली है वो ये आने वाली है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये आपके सामने एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब आपको इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 9। ठीक है ना, तो अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी से सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइड चेंज करेंगे, तो ये आपका 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर माइनस होगा, तो क्या बचेगा आपके पास, r स्क्वायर, फिर प्लस 2r और प्लस 6r यानी कि माइनस 6r, नहीं सॉरी माइनस 4r। ठीक है, और क्या होगा, प्लस 4 और प्लस 9 यानी कि साइड चेंज करेंगे, दैट विल बी -5, दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये देखिए सिचुएशन जो हमारे सामने आई है निकल के इक्वेशन में वो ये आ गई है, r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 5। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए बेटा जब आप इसको जब यहाँ सॉल्व कर लेते हो पूरा, तो देखिए सबसे जो लास्ट में जो हमको यहाँ पे अपना मिल रहा है रिजल्ट, वो क्या मिल रहा है, आप ध्यान दो, ये हमारा सॉल्व होके आया है, r माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग अब आप चलते हो तो यहाँ पे क्या देखते हो कि r की बेटा दो पॉसिबल वैल्यू हैं। अगर आप r माइनस 5 पिक कर रहे हैं तो r की वैल्यू 5 आती है, और अगर आप r प्लस 1 लेते हैं तो r की वैल्यू -1 आती है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे बेस बताना है। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम का बेस -1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, -1 का क्या मतलब है कि द नंबर सिस्टम कंटेन्स और इट हैज़ नो डिजिट, पर यहाँ तो हमें नंबर दे रखा है। ठीक है, जैसे देखिए नंबर क्या दे रखा है, 224, यानी कि वो जो भी नंबर सिस्टम है वो हाईएस्ट जो है 0 से लेके 4 तक यूज़ कर सकता है डिजिट, यानी कि उस नंबर सिस्टम का बेस एटलीस्ट कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि जब नंबर सिस्टम का बेस 5 है तो बेटा इसका क्या मतलब होता है कि दैट नंबर सिस्टम इज हैविंग 5 टाइप ऑफ डिजिट, और वो 0 से शुरू होती हैं। और देखिए और मुझको जो नंबर दिया है 224, उसमें 4 यूज़ भी हुआ है, तो यानी कि 0 से लेके 4 तक तो उसमें है ही है डिजिट, यानी उसका बेस एटलीस्ट 5 तो होना ही था। ठीक है, 5 से ज़्यादा हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी, 10 भी, पर जब आपके सामने यहाँ पे जो दो पॉसिबल वैल्यू आई है 5 एंड -1, तो आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम का बेस नेगेटिव तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी मेरा जो सही आंसर मुझे मिल गया क्या, r इक्वल टू 5, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। पर जो सॉल्विंग प्रोसेस है उसमें आप क्या देख रहे हैं बेटा कि मुझे यहाँ पे बाकायदा इक्वेशन बनानी पड़ी,
और मुझे पूरी मैथ लगानी पड़ी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कई प्रॉब्लम आई हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, तो अब देखिए ये जो प्रॉब्लम जो अगली हम लोग यहाँ पे पिक करने जा रहे हैं वो क्या दी है इन्होंने कि द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल ऑपरेशन A10 प्लस B21 इज, यानी दो आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिए हैं और कहा है कि बताइए इनको ऐड करके कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में कितना आएगा। तो बेटा देखिए यहाँ पे जो रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको सीधे दो हेक्साडेसिमल नंबर ऐड करने बताए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि अभी पूरी क्लास हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि लंबा रास्ता है। तो रिवीजन के समय फॉर एग्जांपल जो शॉर्टकट है या क्या हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको पता है मुझे इनका सम 10 के बेस पे बताना है, तो जो चीज़ें हम लोगों ने फॉर एग्जांपल आज सीखी उसमें क्या सीखा कि कैसे आप अपने एक हेक्सा नंबर को इसके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। क्या करिए, दोनों नंबर जिनको ऐड करना है उनको 10 के बेस पे कन्वर्ट कर लो और ऐड कर दो, सीधे आपको मिल जाएगा अपना रिजल्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। तो देखिए पहला जो नंबर है वो क्या दे रखा है आपको A10, ठीक है। तो A10 और जो सेकंड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या दिया इन्होंने हमको B21। तो आपने अपने दोनों नंबर यहाँ पे नोट कर लिए। अब आप क्या करिए, इनको जो है जैसे सिखाया गया था ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे 0 1 2 0 1 2, राइट से लेफ्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। पहला क्या हो जाएगा 0 × 16 रेज़ टू द पावर 0, 1 × 16 रेज़ टू द पावर 1, और ये हो जाएगा आपका A यानी कि 10 × 16 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। ये आप इनको यहाँ पे सॉल्व करके ऐड कर लीजिए। तो पहला तो 0 ही रहेगा, सेकंड आपका 16 बन जाएगा और थर्ड आपका बन जाएगा 2560, ठीक है। तो देखिए बेटा पहला नंबर मेरा क्या आ गया 2576। अगले वाले पे चलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 1 × 16 रेज़ टू द पावर 0, 2 × 16 रेज़ टू द पावर 1, और ये B कितना हो जाएगा बेटा 11 × 16 रेज़ टू द पावर 2, ठीक। अब आप इनको यहाँ पे फिर से ऐड करवा लीजिए। आपका पहला नंबर 1 हो गया, सेकंड 32 हो गया, तीसरा आपका हो जाएगा 256, और इसमें क्या करना है आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 256 और ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए बेटा जो सेकंड नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो आ गया 2849, और अब आपको क्या करना है अपनी दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा अपना रिजल्ट। तो देखिए दोनों नंबर हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहला नंबर आया था आपका 2576, सेकंड नंबर आया है 2849, और हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए मेरा जो नंबर आया है वो क्या आया है 5425, और देखिए चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो अब आप देखिए बेटा जो प्रोसेस है वो इजी है बिल्कुल, ठीक है ना। प्रोसेस है जो इजी है, खाली क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन मांग रही है, ठीक है। वो भी देखिए तो कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है, खाली मेन कैलकुलेशन कौन सी है, यही दो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। बाकी तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो जो टाइम लगना है यानी कि इसको भी अगर आप देखो तो आप इसको जो है आराम से 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, और मनाइए कि ऐसी प्रॉब्लम आ जाए एग्जाम में, ठीक है। और अब एक लास्ट प्रॉब्लम आपको मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ जो थोड़ी सी फिर से ट्रिकी है लेकिन ईजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप देखिए ये प्रॉब्लम आई है आपकी 2019 के पेपर में, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन, एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन दे दी गई है और हमसे क्या बोला गया है कि बेटा जरा इसका बेस बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से राइट और लेफ्ट साइड वाली कहानी है 312/20, ठीक है। आपको एक नंबर दे दिया गया है 312, और इसको कहा है कि जब हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं
तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 13.1 आ रहा है। ठीक है, तो काहे कि आप ये बताओ कि ये किस नंबर सिस्टम पे कैलकुलेशन हो रही है जो ये आंसर आ रहा है। ठीक है कि नहीं, तो बस केवल इतनी सी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा बेटा, हमको यहाँ पे सारे नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। आई रिपीट, सारे नंबर को क्या करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए कि बेस हमारा कितना है, x है सबका, तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो अब आप अगर x यहाँ पे बेस ले लेते हो तो फिर से वही चीज़ कि सारे नंबर की आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिट की पहले मार्किंग करनी पड़ेगी। ये देखिए 0 1 2, यहाँ पे भी 0 एंड 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 एंड 1, और ये फ्रैक्शनल नंबर है तो इस वाले पार्ट की मार्किंग क्या हो जाएगी आपकी, -1 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए पहला जो नंबर है इसका हमने बेस क्या माना है बेटा, x माना है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, पहला 3x², ठीक है, +1, और बेस भी बेटा 1 है यानी कि केवल x। ठीक है, और यहाँ पे 2 × x रेज़ टू द पावर 0, यानी कि पावर 0 तो 1 ही हो गया यानी 2। ठीक है, ये आपका हो गया पहला कैलकुलेशन, डिवाइडेड बाई। अब नीचे आइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × x रेज़ टू द पावर 1, यानी कि 2x + 0। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाइए 13, ये आप पहले ये जो 13 को देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा x + 3 + 1 × 1 डिवाइडेड बाई x, यानी कि केवल बेटा 1/x, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेटा आपका यहाँ पे सिचुएशन हो गया। अब आप आइए, अब हम लोग इसको यहाँ पे फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ मैं, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को मैं 2x से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो ये अब मेरा क्या बन जाएगा, देखिए 3x² + x + 2 दैट इज़ इक्वल टू, इसको 2x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर आ जाएगा 2x² + 6x, ठीक है, +2। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन रेडी हो गई है। +2 + 2 ड्रॉप करते हैं, साइड जरा भी यहाँ पे चेंज करवाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3x² - 2x², यानी आपके पास केवल क्या बचेगा, x²। ठीक है, +x है और प्लस ये हो जाएगा -5x। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, फाइनली मेरे पास जो यहाँ पे आया है वो क्या आया है, x² - 5x = 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें x कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास बच जाएगा x - 5 = 0। तो अब देखिए सिचुएशन ये है, तो फाइनल आंसर आ चुका है मेरा। ठीक है, x - 5 = 0। तो इसके हिसाब से अब आप क्या देख रहे हैं कि दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो x आपका 0 हो सकता है अगर आप इसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और सेकंड जो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, अगर आप x - 5 लेते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 5 आ जाती है। तो यानी कि जो आपका बेस है वो बेटा दो में से कोई एक हो सकता है, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। तो आप फिर वही देखिए जो सिचुएशन है आपके सामने, कि आपके सामने देख रहे हैं बढ़िया नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 312, तो इस नंबर में 3 का यूज़ हुआ है। तो अगर किसी नंबर से कोई नंबर सिस्टम अगर बेटा 3 को यूज कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उसके पास कम से कम 0 1 2 3 ये 4 तो हैं ये डिजिट, यानी इसका बेस एटलीस्ट 4 तो होगा ही होगा, 4 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन 4 से कम तो किसी कीमत पे नहीं है। ठीक है ना, तो यानी कि 0 तो हो ही नहीं सकता, और 0 मेरे ऑप्शन में भी नहीं है। क्या ऑप्शन मेरे पास आ गया है, जो मेरे पास देखिए एक्यूरेट आंसर आ चुका है कि x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 5 होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, कि जो x है इसके लिए जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बेटा ये हम लोगों ने यहाँ पे काम, बस यही में आज बेटा लास्ट प्रॉब्लम थी आज के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि जितना हम लोगों ने नंबर सिस्टम में जितने बेसिक ऑपरेशंस हैं वो करके देखे, कन्वर्जन करके देखा,
कुछ प्रीवियस ईयर में जो ट्रिकी प्रॉब्लम आई हैं उनको भी करके देखा, ठीक है। इसके बेटा नंबर सिस्टम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, बहुत सारा है। इसके बाद फिर यहाँ पे 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस में कराई गई हैं। तो इन सब चीज़ों को बेटा यहाँ पे रिवाइज करते रहिएगा। अब हम आपको जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसी में हम आपको फिर और चीज़ें आगे बताएंगे। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।